कैंपस के अंदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है, शाखा लगाई जाती है, लेकिन जैसे ही हम हमारे बहुजन नायकों की बात करते हैं, उन पे बात करना चाहते हैं, तो हमको रोका जाता है। किताबों के अंदर उन लोगों को जगह मिली जो माफीनामे लिखकर वीर हो गए और जो युद्ध मैदानों से भागकर राणा हो गए। ऐसे लोगों को उन्होंने वीर कहा, उनको राणा कहा। लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश की जल जंगल जमीन के लिए कुर्बानी दी, उन्हें इतिहास की किताबों से नजरअंदाज कर दिया गया। तो एक पेड़ लगाता है पर्यावरण दिवस के दिन, उसको पर्यावरणवादी करार दिया जाता है, और जो पूरे जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहा है उसे ये सरकार नक्सलवादी करार देती है। जय भीम जय भीम जय भीम बात है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कॉमरेड अर्जुन महल को कि आए अपना वक्तव्य रखें। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, गुल जोहार, जय भीम, लाल सलाम। साथियों, हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं हमारे पूर्व के बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाने के लिए। साथियों, इसी कैंपस के अंदर हम देख रहे हैं कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पूरा जो तंत्र है वो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए लगा दिया गया है। आज सुबह हमने CLC में प्रोग्राम आयोजित किया, उसके बाद हमने LC1 में किया, LC2 की बिल्डिंग में किया, और अब यहाँ कर रहे हैं। लेकिन इसी कैंपस के अंदर हम देखते हैं कि दिवाली मनाया जाता है, सावरकर की जयंती मनाई जाती है, शाखा लगाई जाती है, और कुछ दिन पहले LC1 के अंदर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, और इतनी कम्युनल बातें वहाँ से की गई, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जैसे ही हम हमारे बहुजन नायकों की बात करते हैं, उन पे बात करना चाहते हैं, तो हमको रोका जाता है। और पिछले 75 सालों से हम देख रहे हैं कि कभी, मुझे नहीं लगता है कभी यहाँ पर, पहली बार जब हमने जयंती बनाई तो आयशा के तत्वाधान में ही, आज से 3 साल पहले, लॉकडाउन लगने से पहले, जो बिरसा मुंडा की जयंती आती है वो हमने सत्यकाम भवन में बनाई। और आज लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिरसा मुंडा की शहादत दिवस दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि 75 वर्षों के अंदर हमारे नायकों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो जगह नहीं मिली जिसके वो अधिकारी, थोड़ी उत्तराधिकारी, ना ही उन्हें किताबों में वो जगह मिली। किताबों के अंदर उन लोगों को जगह मिली जो माफीनामे लिखकर वीर हो गए और जो युद्ध मैदानों से भागकर राणा हो गए। ऐसे लोगों को उन्होंने वीर कहा, उनको राणा कहा। लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश की जल जंगल जमीन के लिए कुर्बानी दी, जिन लोगों ने एक समुदाय विशेष जिसको लगातार नेग्लेक्ट किया गया, उसके हक अधिकार की बात करी, तो उन्हें इतिहास की किताबों से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। और आज जब हमें ये मना रहे हैं, आज हमारे शहादत दिवस मना रहे हैं, तो ये सोचने का एक विषय है कि आखिरकार 75 वर्षों के अंदर हम ऐसे प्रोग्राम आज से पहले क्यों आयोजित नहीं कर पाए। अभी साथी बार बार क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहे थे, तो मैं खुद उस ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ जिसको राजस्थान के अंदर क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया। शाम होने से पहले हमें थानों में जाकर हाजिरी देनी होती थी और बताना पड़ता था कि आज हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम उपस्थिति, और ऐसा शुरू। लेकिन आज़ादी के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो लोग आदिवासी आवाज़ उठाते हैं उन्हें नक्सली कहकर जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। फादर स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज उनकी एक उदाहरण है, जो कितने वर्षों से जेलों में बंद थे, और फादर स्टेन स्वामी को तो हमने देखा किस तरीके से उनकी सरकार ने हत्या करी। और इसके अलावा एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि ये केवल हमारी जो आदिवासियों की जो लड़ाई है, जो बिरसा मुंडा ने सपना देखा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, वो सपना आदिवासियों का अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। और उसके लिए लगातार आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पूरे देश भर में अलग अलग जगह संघर्ष करते हैं। इसी देश के अंदर हम लोगों ने देखा, जब किसान आंदोलन होता है और CA NRC आंदोलन होता है, तो पूरे देश और दुनिया की मीडिया और हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, वो उस आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी देश के अंदर अभी 2 आंदोलन चल रहे हैं। एक सिलगेर का आंदोलन जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, उस आंदोलन के बारे में कोई जिक्र नहीं, पूरे दुनिया भर में कोई जिक्र नहीं है। जबकि वो आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पर आज के हजारों की संख्या के अंदर लोग छत्तीसगढ़ के अंदर बैठे हुए हैं और वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई CRPF का कैंप नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमें चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र, हमें चाहिए हॉस्पिटल, और हमें चाहिए लंबे लंबे हाईवे नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक छोटी सी सड़क जिससे हमारी मोटरसाइकिल चल सके और हमारी साइकिल चल सके। और ये सरकार कह रही है कि हम वहाँ हाईवे बना रहे हैं। वो हाईवे आदिवासियों के लिए थोड़ी बना रहे हो,
वो बना रहे हो आप उन पूंजीपतियों के लिए, जैसे अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए, जो जाके चिलगेर के जंगल को उजाड़ना चाहते हैं कोयला के नाम पर। और एक दूसरा आंदोलन हसदेव का आंदोलन, जो हसदेव में देख रहे हैं कि किस तरीके से हसदेव जो परसा कोल ब्लॉक है उसके लिए आदिवासियों को वहां से विस्थापित करने की नीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिली भगत से आदिवासियों को वहां से बेदखल करने की साजिश दोनों सरकारों ने रची है। यही राहुल गांधी जो चुनाव होने थे छत्तीसगढ़ के, उससे पहले वहां जाके कहते हैं कि हम आदिवासियों की कोई जमीन नहीं बिकने देंगे और ना ही यहाँ कोई जंगल में एक पेड़ कटने देंगे। और वही जब सरकार सत्ता में आती है और आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन है वहाँ से उनको बेदखल करने की साजिश कांग्रेस सरकार रचती है और कहती है कि इस देश के अंदर कोयले की कमी आ गई है, इस कारण पेड़ों को काटना जरूरी है और अडानी से वहाँ खनन करवाना जरूरी है। और ये वही राहुल गांधी है जो कहते हैं सदन में बैठ के कि अडानी अंबानी की सरकार है, तो वही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के अंदर उसी अडानी से हाथ मिला लेते हैं और आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश रखते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल हम ऐसा नहीं कि केवल बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाई, बिरसा मुंडा को याद किया। ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर जहाँ जहाँ भी आदिवासी समुदाय के आंदोलन चल रहे हैं उन्हें सॉलिडेरिटी देनी होगी, साथ में उनके साथ खड़ा होना होगा। इसके अलावा देश के अंदर जहाँ भी आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों पर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि नागालैंड में हमने देखा किस तरीके से 3 दिसंबर को जो हमारी फौज है, सेना के जवान हैं, उन्होंने 14 आदिवासियों को गोली मार शाम के ढलते और कहा अमित शाह ने संसद के अंदर कि मिस्टेकन ऑफ आइडेंटिटी का। ऐसा कैसे भाई, आप पहचान नहीं पा रहे अपने देश के नागरिकों को, आप किसी को भी गोली मार दो, कह दो हम पहचान नहीं पाए, हमसे भूल होगी। ये बहुत आसान है इस देश के अंदर कि पर्यावरण दिवस के दिन आप एक पेड़ लगाइए और कह दीजिए जो एक पेड़ लगाता है पर्यावरण दिवस के दिन उसको पर्यावरणवादी करार दिया जाता है, और जो पूरे जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहा है उसे ये सरकार नक्सलवादी करार देती है। तो ये दोहरापन नीतियों के अंदर नहीं चलेगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं 2 कविताओं के साथ खत्म करना चाहूँगा। एक कविता है डॉक्टर हरिराम मीना जी, आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मैं केवल ध्येय नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ, पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता, मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। हरिराम जी इस कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बिरसा मुंडा की लेगेसी है वो अभी भी जिंदा है और वो लोगों के बिल्कुल तन मन के अंदर बसाई हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इन दिनों के अंदर कि आदिवासी जो पहचान का मुद्दा है कि आदिवासियों को आप हिंदू बता रहे हैं, आदिवासियों को आपने ईसाई तब्दील कर दिया, आदिवासियों को आपने बौद्ध बना दिया, लेकिन आदिवासियों की जो पहचान थी जिसकी बात जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में करते हैं कि आदिवासियों के लिए केवल आदिवासी पहचान होनी चाहिए, उस आदिवासियों को उनकी मूल पहचान से लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में हमारे नायक हैं उनको एक भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के ऊपर रंजीत वर्मा ने अपनी कविता बिरसा मुंडा में लिखा, भगत सिंह को जब फांसी दी गई उनकी उम्र 23 साल थी, बिरसा मुंडा से 2 साल का, और कौन नहीं जानता अपने साहस और विचारों से अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी उन्होंने। भगत सिंह को कोई भगवान नहीं कहता, तुम बिरसा मुंडा को क्यों भगवान कहते हो? ये सवाल वो अपनी कविता के माध्यम से खड़ा करते हैं। जो हमारे नायक हैं उनको वो एक काल्पनिक चरित्रों में तब्दील कर देना चाहते हैं, उनके मूल विचारों से दूर कर देना चाहते हैं। तो बात यही है, बस इसी बात के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप तमाम साथियों से गुजारिश है, इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, आदिवासी समुदाय के आंदोलन, चाहे वो हसदेव का आंदोलन हो, चाहे सिलगेर का आंदोलन हो, उन तमाम लोगों के साथ खड़े होइए, उनके जल जंगल जमीन स्वाभिमान और अधिकार की बचाने की लड़ाई में उनका साथ दीजिए। जय जवाहर, इनकलाब जिंदाबाद। तो जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, तो जय बिरसा जय भीम, जय भीम जय भीम।